है ना, घर में बैठ। ये जो आज भवन हम आपको दिखा रहे हैं, इस भवन का हालात ये है कि इस परिवार के आधे मेंबर खत्म हो गए। पत्नी खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गए, एक बच्चा है वो पागल हो गया है। और जो ये भवन है मालिक है वो भी देखिए पागल टाइप का है, रात में यहीं पे सोने का काम करता है। लेकिन जोन 4 के जो जोनल अधिकारी और कर अधिकारी हैं, महज 32,000 रुपए के लिए इसका भवन सीज कर दिया। 34,000 रुपए के लिए, और किसी की भी एक बात नहीं सुनी। आप बताइए, जब इस भवन का कोई मालिक ही नहीं है और ये गरीब बेचारे आके आप इन पे काला कानून, अंग्रेज का काला कानून आप लगा रहे हैं, ये कहाँ से होगा मित्रों। अब आपका भी समय आ गया है, क्योंकि आलोपी बाग का चुनाव भी आ रहा है और पार्षदों से एक सवाल पूछने का शब्द भी आ रहा है कि वो पार्षद जो वोट मांगने जाते, मैं भी लड़ूंगा पार्षदी का चुनाव, मैं भी आपके घर वोट मांगने आऊंगा। आप सबसे ये सवाल करिए कि जब नगर निगम का काला कानून चलता है गरीबों के ऊपर, अभी चलिए बघाड़ा में दिखाएं, कई बिल्डिंग है, एक भी बिल्डिंग अगर सीज कर दे 10 लाख से ऊपर बकाया है। अल्लाहपुर में दिखाऊं मैं, बहुत सी बिल्डिंगें हैं, 10 लाख से ऊपर बकाया है, 50 लाख बकाया, जो कि तुरंत लोन दे के तुरंत कुछ करके पैसा भर सकते। लेकिन इस गरीब का भवन देखिए, इस गरीब के भवन को सीज कर दिया गया। और ये स्थानीय लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके साथ अत्याचार हो रहा है। किस टाइप का ये आदमी है बेचारा गरीब, एकदम दिमाग के मतलब वो है, काम धंधा नहीं है इसके पास, शरीर भी नहीं इसकी साथ, शरीर में इसका ताकत नहीं है। बताइए क्या और बाहर सो रहा है पानी बूंदी में। ऐसे निर्धन गरीब आदमियों का बताइए शोषण कर रहा है नगर निगम। साग सब्जी के पैसा नहीं है, तेल का नहीं है, साबुन के तो है ही नहीं है नहाने का, तो वो क्या करे। अब इसी तरीके भैया, क्या ये इसको एक बार भी कोई इसकी जानकारी दी, कोई है इसका रिलेटिव ऐसा आदमी जो कि अब इस जानकारी क्या सभी लोग जानते हैं, मोहल्ले में भी और भी लोग, लेकिन बशर्ते अब यही है प्रशासन या नगर निगम ऐसा काम कर रहा है कि जिससे लोगों को तकलीफ है यहाँ मोहल्ले में। स्थानीय लोगों को बड़ा रोष है इस समस्या से कि आप आए और ऐसे पागल व्यक्ति का मकान आपने सीज कर दिया, गरीब आदमी का, एकदम बेचारा जो निरीह प्राणी है, धरती का वो निरीह प्राणी है, जिसको हमारी सरकार कहती कि गरीब के निचले तबका तक हम सहयोग करेंगे। माननीय योगी जी भी कहते हैं, माननीय हर्ष वाजपेयी जी भी कहते हैं, महापौर जी कहते हैं, नगर आयुक्त भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हम गरीब के आखिरी तबका तक मदद करेंगे। लेकिन महज 34,000 रुपए खातिर एक कर अधीक्षक जो घमंड में पागल है, समाजवादी विचारधारा की है, इसने 34,000 रुपए खातिर ये भवन सीज कर दिया। अब सीज तो कर दिया, सही है, क्योंकि ये परिवार, नेता भी नहीं बोल रहे हैं, सभासद लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस परिवार में वोट नहीं है अब, और जहां वोट नहीं है वहां कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन इन गरीबों की लड़ाई मैं श्रीश चंद्र दुबे लड़ता रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि जो ये भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, ये जो गरीबों को परेशान कर रहे हैं, निरीह गरीबों को परेशान कर रहे हैं, इसमें आरआई अर्चना बिंद है यहाँ की। और इसमें सबसे बड़ी गलती अर्चना बिंद की है आरआई को, क्योंकि उसको पता था कि इसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा दे सके। लेकिन अर्चना बिंद ने केवल, और जोनल अधिकारी कर अधिकारी ने इस भवन को कब्जा करने की नीयत से इस भवन को सीज किया है, क्योंकि जब ये पैसा नहीं दे पाएगा तो ये कर अधीक्षक और जोनल और ये अर्चना बिंद आरआई, ये तीनों मिलकर इस भवन को कब्जा करेंगी, और कब्जा करके ये भवन बेचने का काम ये लोग करेंगी। एक छोटे मोटे नीलामी के रूप में निकालेंगे और इसको नीलाम करके खुद खरीद के, मतलब आप सोचिए कि इस पौष इलाके में ये अपने आप को एक भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर दिया है। मैं बड़ा दुखी हूं आज इन पार्षदों से भी कि आप लोग क्या करते हैं, कौन सी ईमानदारी का आप लोग काम कर रहे हैं, किस ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं, जब आपके क्षेत्र की जनता इस तरह परेशान है। और बहुत दुखद बात है कि एक पागल, जिसके परिवार में पत्नी खत्म हो गई हो, जिसके बच्चे खत्म हो गए, जिसका बेटा पागल होकर रोड पे टहल रहा हो, जिसके पास खाने के लिए 5 रुपया नहीं है, और उसको आप लोगों ने एकदम आवारा और छोड़ दिया है। कल ये गरीब आदमी मर जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा। अरे कोई ऐसा आदमी आएगा उसका कब्जा कर ले, लिखा है कि इसलिए पैसा दे देना है। माननीय पार्षदों से निवेदन है कि जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ जोन 4 में इस समय विराजमान है, इनके खिलाफ आप आवाज बुलंद करिए, और नहीं तो विश्वास मानिए पार्षद जी लोग, जब आप वोट मांगने जाएंगे
तो मैं भी आऊँगा उसी क्षेत्र में वोट मांगने कि भाई आप बताइए कि इनको वोट क्यों आप दे रहे हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे भवन को देखने के बाद, ऐसे कर अधीक्षक, भ्रष्ट कर अधीक्षक को देखने के बाद, ऐसे आरआई को देखने के बाद, ऐसे जोनल अधिकारी को देखने के बाद कि सदन में इसका मुद्दा नहीं उठा पाते लोग। बड़ा अफसोस की बात है। अब इसकी तालाब भी खुलवाने की बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक लेटर लिखूंगा, नगर आयुक्त जी को लिखूंगा, महापौर जी को लिखूंगा, और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कई दिनों से कि किस तरीके जोन 4 में अंग्रेजों का काला कानून चल रहा है, कैसे ये भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको मैं पूरा विवरण आपको लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी शिकायत करता हूं। इस दौर में तो अब हमें ऐसा लगता है कि अंधे पहरेदार है, बहरे थानेदार, और डर के मारे सुने ना ये अखबार है।